तो देखिए, बलरामपुर चीनी में मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। ट्रेंड नेगेटिव लगता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुए हैं और आने वाले समय में शायद आपको 325 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कभी कोई उछाल मिले तो बलरामपुर चीनी से निकलने की कोशिश करिए। कजारिया की जहां तक बात है, देखिए कजारिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1185 से लेकर 1165 की रेंज में। जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता है, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि ट्रेंड बुलिश नहीं है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, ट्रेंड बुलिश नहीं है। ट्रेंड को बुलिश होने के लिए 1320 का स्तर स्टॉक को जरूर ब्रीच करना पड़ेगा। ओके, अंकित का सवाल है, जीओसीएल कॉरपोरेशन 1000 शेयर्स हैं इनके पास 600 रुपए के भाव पर, मिड टर्म के लिए राय चाहिए इनको, लॉन्ग टू मिड टर्म भी रख सकते हैं स्टॉक। तो देखिए, क्लियर कट है व्यू। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। करंट लेवल्स पर नहीं, उछाल मिलने की संभावना ज्यादा लगती है। तो जब उछाल मिले तो 440 460 ये रेंज रहेगी जहां आपको निकलना चाहिए। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर वीक लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए अवॉइड करना बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको उछाल पे निकलने की ही सलाह रहेगी। मानस, पीएसयू स्टॉक्स में भी आज कमजोरी है, और बड़े वालों में जैसे पीएफसी आप देखिए, नैल्को, एनटीपीसी, आरईसी, कोल इंडिया, बीएचईएल, सेल, एनएमडीसी, कोई इसमें से ऐसा है जहां पे और अभी शॉर्ट के मौके हैं? तो देखिए, पीएफसी और आरईसी इन दोनों में अभी भी शॉर्ट के मौके दिखते हैं। आरईसी में अगर आप चाहें तो करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट बना सकते हैं। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो कॉशियस थोड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मार्केट वोलेटाइल है। लेकिन आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है 476 का। ये कैश लेवल्स है, वो स्टॉप लॉस लगा के आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके टारगेट 430 के आसपास के रहेंगे। ओके, सरोज कुमार तिवारी पटना से हैं और उन्होंने सवाल लिखा है कि इनके पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 200 शेयर हैं, 183 के भाव पे इन्होंने लिए थे, अभी शायद गिर के मैं कहता हूँ 170 के नीचे भी आ गया होगा शायद, हाँ 168 आ गया है। क्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इनको अभी क्या 183 से इनका नीचे आ गया, उस पर क्या करना चाहिए इनको? तो अगर ये इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बने रहिए। मेरे ख्याल से केवल एक करेक्शन है। 2018 के हाईज को स्टॉक ने ऑलरेडी अभी कुछ हफ्तों पहले ब्रीच किया है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत बुलिश है। हो सकता है एक करेक्शन देखने को मिले जिसमें आपको शायद 150 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपका मीडियम टर्म आउटलुक है तो आप बने रहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 124 रुपए के नीचे आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर आपके पास 1 साल या 1.5 साल का टाइम फ्रेम है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 275 तक के भाव भी देखने को शायद मिल जाएंगे। एक साल में 275 भी जा सकता है, लेकिन आपको धैर्य पूर्वक होल्ड करना पड़ेगा। समीर पांडे ने एथर इंडस्ट्रीज के 100 शेयर लिए हैं 895 का, और कम से कम 2 साल ये इसको होल्ड कर सकते हैं। एथर, AETHER। जी मीडियम। तो एथर के चार्ट्स तो वीक लगते हैं नीरज जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन एक होप है यहाँ पर 785 780 यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट बच जाते हैं, उसके नीचे ना फिसले, तब तो आपको शायद एक रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन स्ट्रक्चर वीक है तो थोड़ा कॉशियस रहिए और स्टॉप लॉस 779 के नीचे जरूर लगा के रखिए। ओके, वरुण शुक्ला ये कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से इनके पोर्टफोलियो में 20,000 रुपए का नुकसान हो चुका है, बट स्टिल माई PL इज इन ग्रीन। अच्छी बात है ये। इज देयर एनी होप फॉर मिड कैप इंडेक्स बाउंस बैक? IRFC 120 शेयर 48 पे इन्होंने ले रखे हैं, RVNL 50 शेयर 74 पे ले रखे हैं। क्या और खरीद लें इस करंट लेवल पे? इनकी नींद गायब हो गई है। तो देखिए, बिल्कुल वाजिब है, नींद गायब होना वाजिब है, स्पेशली अगर आपने पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया है। काफी स्टॉक्स ने काफी बड़ा क्रैक दिया है और उन्हीं में से IRFC और जो रेलवे स्टॉक है वो भी है। अगर हमें पोजीशन में बने रहना है तो आई थिंक IRFC में बने रहना है। 119 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। ट्रेंड अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रेंड अभी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये 120 रुपए के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिक्कत बढ़ती हुई दिखेगी। तो IRFC में थोड़ा कॉशियस रहिए। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 119 के नीचे लगा के रखिए। RVNL की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बहुत पास में ही है। एक्चुअली यहाँ पर भी स्टॉप लॉस 219 रुपए का है। अगर 219 के नीचे, क्योंकि वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज आता है, वहीं पर 100 डे मूविंग एवरेज आता है। तो अगर ये 219 के नीचे जाएगा तब दिक्कत बढ़ेगी, तब करेक्शन और देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए नजर रखिए दोनों स्टॉक पे और अपनी स्टॉप लॉस जगह पे लगा के रखिए। और नींद लीजिए आराम से, अब आप कुछ कर नहीं सकते इस समय। देखिए 4-5 फंड हैं जिन्होंने स्मॉल कैप पे लमसम पे रोक लगा दी, और
मिड कैप में भी रोक लगा दी है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ने, तो उसके थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है इसमें। लेकिन आप बहुत परेशान मत होइए, आपने काफ़ी नीचे प्राइस लेके तो आप होल्ड करके बैठिए यहाँ पे। अमित का सवाल है सर, फोर्स मोटर्स के 50 शेयर हैं 3000 के भाव पे और डेटा पैटर्न्स के 100 शेयर हैं 2500 के भाव पर, क्या करना चाहिए मीडियम टर्म के लिए? तो देखिए, फोर्स मोटर्स के में तो बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पर अभी भी ट्रेंड बहुत बुलिश लगता है, कंसोलिडेशन है लेकिन ट्रेंड बुलिश लगता है, इसलिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं 5800 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक मैं नहीं सुन पाया आज। डेटा पैटर्न्स, हाँ डेटा पैटर्न्स। तो देखिए, डेटा पैटर्न्स स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हुआ है, 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, शायद आपको 2100 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास नजरिया थोड़ा सा बड़ा है तो आप मेरे ख्याल से 1950 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है लेकिन वही ऑप्शन है, क्योंकि वही 200 मूविंग एवरेज है, तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बट फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव लगता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। और विशाल निर्मल जी ने 10,000 शेयर ले रखे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। इन्होंने 15 रुपये पे लिए थे, जो कि करंट प्राइस से बहुत नीचे, मतलब काफ़ी पहले इनके होंगे डेफिनेटली। तो सरकारी बैंक है एक तरीके से, ये स्टेट ओन्ड, मतलब जम्मू कश्मीर सरकार का है उसमें, वहाँ के हिसाब से। हालांकि इनके भाव से तो मल्टीपल टाइम्स ऊपर है, लेकिन अब डर लगना स्वाभाविक है। देखिए आज ये भी 4% नीचे है। क्या करना चाहिए इनको जेके बैंक में? तो देखिए, एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो 109 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर से आप फ्रेश खरीदारी करिए 136 रुपए के ऊपर। अगर 136 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी। तो एक ऑप्शन ये है कि अभी प्रॉफिट बुक करके 136 रुपए के ऊपर फिर से खरीदारी करिए। आई थिंक ये बेहतर ऑप्शन है स्टॉक के लिए।